दोस्तों करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन क्वाड राष्ट्र समूह का सदस्य है। तो इसके लिए मैंने पहले भी आपको एक ट्रिक बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ, इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। क्वाड के 4 देश हैं जो सदस्य हैं, कौन कौन के, ऐसे याद रखिएगा, GIA जिया और US, जिया US। क्या क्या हो जाएगा, जे से हो जाएगा जापान, आई से हो जाएगा इंडिया, ए से होगा ऑस्ट्रेलिया और US से हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका, US। तो कितने हो गए, 4। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, ये सभी के सभी क्या हैं, क्वाड के सदस्य हैं। क्या हैं, क्वाड के सदस्य हैं। तो यहाँ पे हमारा इंडिया भी है, USA भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी है। ये चारों के चारों क्या हैं, क्वाड के सदस्य हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हैं जो कि क्वाड के सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा जगजीवन राम। ठीक है, चलिए अगला। और अगर आप याद करें तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज कॉल्ड गेट टू मक्का, यानी निम्नलिखित में से किस शहर को मक्का का द्वार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सूरत। चूँकि सूरत क्या है, ये हमारे पश्चिम में है और जो मक्का है वो यानी कि सऊदी अरब में है और वहीं पर पश्चिम से ही जाया जाता है और आया जाता है वहाँ से कहाँ पर, मक्का। इसलिए भारत में सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता है। और इसके अलावा जितने भी मुस्लिम लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं वो पश्चिम की दिशा की ओर फेस करके करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मक्का कहाँ है, तो पश्चिम में है भारत से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप आई एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स सर्कुलेटेड द सिल्वर कॉइन कॉल शाहरुख, यानी कि किस शासकों ने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के चलाए थे। तो ये हो जाएगा बाबर ने शाहरुख नाम करके सिक्के चलाए थे और बाबर को ही कलंदर की उपाधि धारण किए थे, यानी कि बाबर को कलंदर और गाजी के नाम से भी बाबर को जाना जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि बाबर इज यूज करेंसी कॉइन्स एज नॉन शाहरुखी, यानी कि बाबर के जो सिक्के थे उनके शाहरुखी थे। और बाबर और ज़हीर उद्दीन मोहम्मद लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्परर इंडिया। इब्राहिम लोदी इज़ द बैटल द पानीपत ऑन, यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी जो कि 21 अप्रैल 1526 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा जाता है पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 बीचों के बीच लड़ी गई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, और इसी बाबर ने मुद्रा के सिक्का को क्या कहते हैं, शाहरुखी नाम से जाना जाता है। बाबर या ज़हीर उद्दीन मोहम्मद ने, यानी कि बाबर का ही नाम दूसरा क्या है, ज़हीर उद्दीन मोहम्मद। तो याद रखिएगा बाबर को दूसरा नाम क्या है, यानी कि बाबर का नाम पहले था ज़हीर उद्दीन मोहम्मद, जो कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फेमस सूफी संत इज नॉन एज चिराग ए दिल्ली, यानी कि किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि इनको चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाए कि निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो ये दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह है। और बख्तियार काकी के याद में 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया गया था, किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन मोहम्मद चिराग देहलवाली इस 14th सेंचुरी
मैस्टिक पोएट एज ए सूफी सेंट एज चिश्ती ऑर्डर, यानी कि जो नसरुद्दीन मोहम्मद चिराग है 14वीं सदी के एक रहस्यवादी कवि थे जो कि चिश्ती संप्रदाय सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे जो कि बाद में उत्तराधिकारी बन गए। और चिराग ए दिल्ली का अनुवाद द इल्यूमिनेटस लैंप ऑफ दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, कूका मूवमेंट इज द एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कूका जो आंदोलन है ये पंजाब से रिलेटेड है, यानी कि पंजाब में ही कूका आंदोलन को सिखों द्वारा चलाया गया था। कब? तो 1849 ईस्वी में। कूका मूवमेंट नेशनल नामधारीज, कूका मूवमेंट को नामधारी के नाम से भी जानते हैं और इसको पंजाब में कब? 1849 ईस्वी में चलाया गया था। हेडक्वार्टर जो हजारा था, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। प्योरीफाई द सिख रिलीजन ओनली द रेसिटेशन ऑफ द नेम ऑफ द गुरु दैट्स वाई द आर नोन एज नामधारी। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैचेस, यानी कि इसमें से कौन से करेक्ट सुमेलित नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिटन, लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है लिटन के द्वारा नहीं बल्कि रिपन के द्वारा, यानी कि इसके रिपन के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन चलाया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पहला ही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगला पूछा है कि सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेजली, यानी कि सहायक संधि किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही सहायक संधि किया गया था। स्टेट अब्डिकेशन पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी, यानी राज अपहरण, यानी कि हड़प नीति कौन था? हड़प नदी की शुरुआत कितने की थी? डलहौजी ने की थी। परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो कॉर्नवालिस, यानी कि 3 व्यवस्थाएं लागू की गई थी। जो कि परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तो ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, बिहार बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही परमानेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और अगर हम नीचे की बात करें जैसे कि दक्षिण क्षेत्र में, तो वहाँ पे था क्या? रैयतवाड़ी, रीढ़ और मुंड्रो ने किया था। और जबकि हम पंजाब प्रांत अगर इस क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी में यहाँ क्या था? महलवाड़ी सिस्टम। और जो महलवाड़ी सिस्टम थे ये थे लॉर्ड मैकेंजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, विच कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन उत्पादक करता है, यानी उत्पादक करता है? तो वो हो जाएगा कौन? ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है। अगर भारत में पूछे कहाँ पर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनट्स ऑफ दिल्ली फाउंडेड जौनपुर, यानी कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों ने जौनपुर शहर किसने बताया? पहले बताते हैं कि ये जौनपुर है कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश में जौनपुर है। तो ये आंसर हो जाएगा कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा है, चालीसा ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा? तो जो ये ग्रुप ऑफ चालीसा था ये इल्तुतमिश ने ग्रुप ऑफ चालीसा का यानी कि चालीसा ग्रुप का जो सदस्य यानी कि इसकी जो स्थापना चालीसा ग्रुप की थी इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इसने बलबन ने क्या किया तो इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, रजिया सुल्तान की बात करें तो भारत की पहली महिला शासिका थे। अब भारत की पहली मुस्लिम महिला भी शासिका थे जो कि ये दिल्ली का सुल्तान बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे किया कि हाई कोर्ट वर देन एस्टैब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, यानी कि 1865 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कौन कौन से? तो बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, तीनों। तो किसके शासन में किया गया था? तो ये लॉर्ड लॉरेंस के शासन में काल किया गया था। और वही अगर हम बात करें कि 1857 की जो क्रांति हुई तो वो किसके शासनकाल में हुए? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जनगणना किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? लॉर्ड मयो के शासनकाल में सबसे पहले जनगणना शुरू किया गया था। अगर ये पूछा जाए कि 10 के आधारित यानी हर प्रत्येक 10 साल में जनगणना किया जाए, किसके शासन में किया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 10 की जनगणना शुरू किया था।
सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन 10 की पूछे तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाई कोर्ट वर देन स्टैब्लिश कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास 1865 में, किसके? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। वर्तमान में पूछा जाए कि टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो टोटल 25 हाई कोर्ट हैं जो भारत में है। अगला प्रश्न पूछा है अरुणा असफ अली वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। इन अरुणा असफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी? तो जो अरुणा असफ अली थी ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी, और इसे भारत छोड़ो आंदोलन में इसको यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त। कब हुआ था? 9 अगस्त को 1942 को ये अगस्त में हुआ था, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो यहाँ पे 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और अगर हम बात कर लें सविनय अवज्ञा की तो 1930 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि अगस्त मूवमेंट के भी नाम से इसको जाना जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च बॉम्बे सेशन। बॉम्बे में एक सेशन हुआ था, वहीं पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बैठी थी, जिसमें कि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में महात्मा गांधी वाज केप्ट इन आगा खां प्लेस। जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जब शुरुआत किया तो उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को जेलों में पकड़ के डाल दिया गया। तो महात्मा गांधी को भी पकड़ के आगा खां जेल में रख दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल जो कि पटना में है, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रख दिया गया था। और अगर अरुणा असफ अली की बात करें तो ये प्रूडेंटली अनफर्ड हॉस्टेज द इंडिया कलर फ्लैग इन द हैवीली कलर डन, यानी कि अरुणा असफ अली ने ही यहाँ पर 3 कलर यानी कि तिरंगा को होस्ट किया था, फहराया था। गार्डेड एट द ग्वालियर टैंक मैदान, कहाँ पर? ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि कहाँ है? मुंबई में है। ब्रिटिश क्विट इंडिया स्लोगन, और यहीं पर दिया गया था भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब? तो आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, जो कि मुस्लिम लीग जो थे ये चाहते थे कि भारत मुस्लिम लीग को अलग कर दिया जाए और पाकिस्तान एक अलग प्रांत बना दिया जाए, जिससे कि अंग्रेज सहमत नहीं थे। और इसी कारण से मुस्लिम लीग ने ये एक प्रस्ताव ये किया कि हम अगर भारत से हमें पाकिस्तान को अलग नहीं किया तो हम डायरेक्ट यानी कि एक्शन लेंगे, और बहुत मतलब तोड़ फोड़ कर विद्रोह कर दिया, जिसके कारण 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन दिवस के रूप में मनाते हैं ये मुस्लिम लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज लॉन्च बाय, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। कारण इसका ये था कि उस समय जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो महात्मा गांधी से यानी कि जो ब्रिटेन से अंग्रेजी शासक हुकूमत थे उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए तो हम आपका जो है संविधान निर्माण कर देंगे और अब हम भारत को भी छोड़ देंगे। लेकिन उस समय वर्ल्ड वॉर के कारण चल रहा था, जिसके कारण क्या कि महात्मा गांधी ने उसे नकार दिया, जिसके कारण है कि लोगों को क्या किया आंदोलन करने को इजाज़त नहीं दी गई, और जिसके कारण ही महात्मा गांधी ने लोगों को प्रेरित ये कहा कि आप व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि एक एक करके एक लोग जाओ और उस तरह से सत्याग्रह करें, जिसमें कि सबसे पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे ये पहले सत्याग्रह थे। दूसरे नंबर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि गांधी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था स्टार्ट? 8 अगस्त 1900 अगस्त विच केम टू नॉन एज द अगस्त ऑफर। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, इन ऑर्डर टू सिक्योर द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मेड अनाउंस 8 अगस्त 1948। ठीक है,
तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय असहयोग निश्चित करने के लिए सरकार ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की और इसी को क्या बोलते हैं, अगस्त ऑफर। तो याद रखिएगा अगस्त ऑफर कब है, तो 1940 को। गांधी अगस्त प्रस्ताव संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न पूछा है व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ द क्विट इंडिया, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य क्या नाम था, तो हो जाएगा अगस्त क्रांति। अगर अगस्त क्रांति की बात करें तो ये अगस्त क्रांति 1940, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920, सविनय आज्ञा की बात करें तो 1930। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक आई एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, पहली बार न्यूज़पेपर किसने भारत में पब्लिश किया था, तो पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित किया था बंगाल गजेट के नाम से 1780 ईस्वी में। कब, 1780 ईस्वी में बंगाल गजेट के नाम से इसको लॉन्च किया गया था, पब्लिश किया गया था और उस समय थे जेम्स हिक्की। पेपर में ये पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में भारत में पहला न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था, तो जेम्स हिक्की के शासनकाल में। कब, 1780 में। नाम क्या था, तो बंगाल गजेट। ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला है द बंगाल गजेट इज नॉन एज कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर स्टार्टेड इट्स पब्लिकेशन इन कलकत्ता, कलकत्ता में इसको पब्लिश किया गया था। कब, तो इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर 1780 में इंग्लिश लैंग्वेज, और जो कि ये वीकली वॉज स्टार्टेड जेम्स हिक्की। कौन थे, जेम्स अगस्ट हिक्की इसका नाम था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडिया, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है, तो गांधी इरविन समझौता जो है वो सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919 में, असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में, भारत छोड़ो 1942 में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिविल ओबीडियंस मूवमेंट को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। गांधी और इरविन में एक समझौता हुआ था। कारण यही था जब ये गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति भारत के पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुँचा था, दूसरे में महात्मा गांधी गए थे। दूसरे में महात्मा गांधी जब गए थे जब ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक, चलिए अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, द गांधी इरविन पैक्ट वॉज द एसोसिएटेड विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ इंडिया। एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय महात्मा गांधी। यहाँ पे गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी ने साइन किया था और लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने साइन किया था, जो कि 5 बार 1931 में। इट वॉज पैक्ट साइंड ऑन 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा जाता है था और इस समझौते पर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछे हु इंट्रोड्यूस द डबल गवर्नमेंट, यानी कि दोहरी शासन प्रणाली किसने शुरुआत किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इसे खत्म किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। और अगर हम कॉर्नवालिस की बात करें तो ये जो कॉर्नवालिस हैं, कॉर्नवालिस ने क्या किया था, तो भारत में जो अस्थाई बंदोबस्त है कॉर्नवालिस के ने परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने लागू किया था और रीड और मुंडो ने लॉर्ड और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी के लिए हॉल्ट मैकेंजी ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है ये बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा कैमूर में। पहला बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और वो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।